गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का चलने वाले ऑब्जेक्टिव, चलिए फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बोल रहा है डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। ऑप्शन सुनिएगा। ए पिछड़ा वर्ग, बी सामान्य वर्ग, सी दलित वर्ग, डी मध्यम वर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या होगा, दलित वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पेशे का दोष पूर्व निर्धारण करती है। ऑप्शन सुनिएगा। ए श्रम विभाजन, बी जाति प्रथा, सी प्रत्यक्ष, डी लोकतंत्र। इसका राइट होगा आंसर। इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर है क्या, जाति प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मिसिंग हो गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। भाईचारा जैसे मतलब भाईचारा, आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन सुनिएगा। ये दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, डी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी तिलक और तंडुल के मिश्रण की तरह, डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन सुनिएगा। ये 14 अप्रैल 1888 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1889 ईस्वी में, सी का है 14 अप्रैल 1890 ईस्वी में, डी का है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। यहाँ ऑल दे दिए हैं। चलिए इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस स्थान में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। छठा बोल रहा है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए जो अभी हम बोले थे कमेंट में देने के लिए, देखिए यहाँ पे आ गया है। ए में है महू मध्य प्रदेश, बी में है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी में है डुमराव बिहार, ऑप्शन डी है दानकुनी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक रहे थे। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 10, डी में है 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। ऑप्शन ए में याद रखना, ऑप्शन ए में सुनिएगा मजदूरी प्रथा, बी में जाति प्रथा, सी में बाल मजदूरी और डी में है समरसता। आंसर इसका राइट हो जाएगा बी, जाति प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। देखिए आप लोग अगर फर्स्ट लेसन का बुक से रिवाइज पढ़े होंगे तो आप लोग इसका मतलब आंसर आप लोग दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है। लेकिन हम ऑप्शन आप लोग को बता देते हैं। ऑप्शन ए में देखिएगा अस्वाभाविक, बी में प्राकृतिक, सी में स्वाभाविक, डी में है संवैधानिक। ये भी आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। ऑप्शन ए सुनिएगा मनुष्य की रुचि, बी में रोजगार सृजन, सी में पैतृक पेशा, डी में है कौशल क्षमता। इसका राइट आंसर हो जाएगा पैतृक पेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है 11 में श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। यहाँ ऑप्शन ए में सुनिएगा भीमराव अंबेडकर, रामचंद्र शुक्ल, ललई सिंह यादव, नलिनीलोचन शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या होगा, सी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। ऑप्शन ए में सुनिएगा यह मनुष्य के पेशों में बढ़ावा देती है, बी में है यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, सी में है यह मनुष्य के रोजगारोन्मुखी बनाती है, डी में है यह मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। विडंबना का अर्थ है, इसका देखिए सुनिएगा। यहाँ बोल रहा है विडंबना का अर्थ है। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है उपेक्षा, बी में बोल रहा है उपहास, सी में बोल रहा है अवलंबन, डी में बोल रहा है आडंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या होगा,
बी हो जाएगा उपहार। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया है जाति प्रथा, ए में, बी में है सुशासन, सी में है भाईचारा, डी में है कानून व्यवस्था। यहाँ राइट आंसर हो गया क्या, सी भाईचारा। भाईचारा का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए फिर आया क्या, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए में सुनिएगा, जनवरी 1965, दिसंबर 1956, फरवरी 1914, मार्च 1865। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर आप लोग अभी हम जस्ट पढ़ाए हैं भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ, आप लोग इसका आंसर कमेंट में करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है। यहाँ ऑप्शन दिया, ए में 22, बी में 48, सी में 21, डी में है 20। इसका राइट आंसर हो गया है सी, इसका राइट आंसर हो गया 21। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सुनिएगा, ए में 1935, बी में 1936, सी में 1835 और डी में 1836। इसका राइट आंसर है बी, क्या है बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। यहाँ देखिए रचनात्मक के ना पूछे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए पहले ए ऑप्शन सुनिएगा आप लोग, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बी, क्या होगा ज्योतिबा फुले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। यहाँ इसका कहने का मतलब है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब जो मतलब वो शिक्षा पाने के लिए, उच्चतम शिक्षा पाने के लिए हेतु न्यूयॉर्क गए थे। यहाँ सुनिएगा, यहाँ ऑप्शन ए है काशी नरेश, बी में है पटियाला नरेश, सी में है बड़ौदा नरेश, डी में है दरभंगा नरेश। इसका राइट आंसर क्या होगा सी, क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आप लोग जब हम बता रहे हैं तो आप लोग भी मेरे साथ एक एक बार बोलिए कि ताकि ये आपको याद हो, क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। यहाँ दे दिया है बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए सुनिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में है बिरजू महाराज, सी में है महात्मा गांधी, डी में है भीमराव अम्बेडकर। ऑफ कोर्स जब हम लोग फर्स्ट लेसन का कर रहे हैं तो इसमें होना चाहिए क्या, भीमराव अम्बेडकर ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भीमराव अम्बेडकर की रचना है, सुनिएगा, ए में है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, बी में है संत परंपरा और साहित्य, सी में है विचार और वितर्क। इसका तीन ही ऑप्शन है। चलिए यही तीनों में से एक इसका ऑप्शन है, जो इसका आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लॉन्ग है, चलिए तब हम लोग पढ़ते हैं। बोलिए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा सन विभाजन के साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है। यहाँ देखिएगा ऑप्शन ए में है श्रमिक विभाजन, बी में दलित विभाजन, सी में सभी जनों का विभाजन, डी में है कुशल व्यक्ति का विभाजन। इसका राइट आंसर हो गया डी, कुशल व्यक्ति विभाजन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। यहाँ बोल रहा है भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। ए में इसका ऑप्शन दिया है यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, बी में है यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है। देखिए यहाँ पर सिर्फ इतना फर्क किया, आप लोग एग्जाम में ये ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा थोड़ा वर्ड के चलते आप लोग ऑब्जेक्टिव गलत मार जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल्ली होके देखिएगा। देखिए यहाँ क्या बोल दिया ए में, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, और वही डी में बोल दिया है यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है। चलिए सी का क्या है, यह रोजगार वर्धक है, डी में है यह वर्ग विभेद दूर करता है। देखिए इसका राइट आंसर हो गया ए, क्या हो गया ए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक सन विभाजन नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए में सुनिएगा, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, यह पैतृक पेशा से संबंध नहीं है, इसमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है। डी में दिया है यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्या होगा यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। देखिए आप लोग बुक तो पढ़े ही होंगे, चलिए तब हम
आप लोग ऑप्शन बताते हैं। देखिए ऑप्शन ए में है निर्धारित कार्य और रुचि के साथ वियुक्त शतावश करना, बी में है अनुभवहीनता, सी में है कार्य कुशलता का अभाव, डी में है एकता का अभाव। इसका राइट आंसर हो गया क्या? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है, चलिए पढ़ते हैं। कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित नहीं देती है? इसका राइट देखिए ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए में है जाति व्यवस्था, बी में है शासन व्यवस्था, सी में है मध्ययुगीन व्यवस्था, और डी में क्या दे दिया? आधुनिक व्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? जाति व्यवस्था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 27 नंबर बोल रहा आधुनिक मनु कहा जाता है। सुनो, ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बी में है महात्मा गांधी को, सी में सचिदानंद सिन्हा को, डी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। जब भी एग्जाम में ऐसा ऐसा आएगा तो आधुनिक मनु, इसमें हिंदी में सिर्फ एक ही होके आधुनिक मनु कहा गया, इसलिए आप जानिएगा कि डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही आधुनिक मनु कहा गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है संचारित का शब्दार्थ है। देखिए ए में है आरोहित, बी में है चालित, सी में है प्रवाहित, डी में है स्वचालित। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग बुक से शब्दार्थ याद कर दीजिएगा, क्योंकि शब्दार्थ भी पूछा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? ए में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी में जातिवाद के पोषण नगण्य है, सी में आर्थिक दृष्टि के जातिवाद उचित है, डी में जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? यहाँ ऑप्शन सुनिएगा। ए में है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी में है जिसमें सभी धनी हो, धनी मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, सी में है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, डी में जिसमें सभी स्वस्थ हो, स्वस्थ मतलब पूरा हेल्दी हो। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जो लेखक है वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? देखिए इसमें अशिक्षा दिया है। चलिए ऑप्शन ए में अशिक्षा दिया, बी में जनसंख्या दिया, सी में दिया जाति प्रथा को, डी में दिया उद्योग धंधों की कमी। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट लेसन का पढ़ रहे हैं हिंदी। तो यहाँ फर्स्ट लेसन का क्या नाम है हेडलाइनिंग उसका? जाति प्रथा और श्रम विभाजन। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? जाति प्रथा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? देखिए रिपीट क्वेश्चन आ गया ना। चलिए एक बार रिपीट फिर से कर लेते हैं। यहाँ है महू मध्य प्रदेश, बी में गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी में डुमराव बिहार, डी में दानकुनी पश्चिम बंगाल। इसका तो आंसर यही होगा, रिपीट क्वेश्चन क्योंकि है ये। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? देखिए डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो बहुत सारे मतलब 2-3 पत्रिका लिखे थे, लेकिन उनमें से एक पत्रिका उन्होंने ना संपादन कर दिया था। देखिए ए में उज्जवल लक्ष्य भारत, बी में उड़ता भारत, सी में बहिष्कृत भारत, डी में परिष्कृत भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बहिष्कृत भारत। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? सुनिएगा ऑप्शन ए में बोल रहा है महात्मा गांधी को तो हम लोग बापू के नाम से ना जानते हैं, बी में देखिए भीमराव अम्बेडकर को, सी में जवाहरलाल नेहरू को, डी में सुभाष चंद्र बोस को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी, भीमराव अम्बेडकर को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? यहाँ देखिएगा प्रकाशित बोला है ना, वाङ्मय वो जो लिखे थे अपने पुस्तक से। देखिए ए में 15, बी में 17, सी में 19, डी में दे दिया 21। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? जो आधुनिक सभ्य समाज है वो कार्यकुशलता के लिए, जैसे कोई कार्य करता है उसके लिए किसको आवश्यकता मानता है? यहाँ देखिएगा ऑप्शन ए में श्रम विभाजन, बी में धन विभाजन, सी में जन विभाजन और डी में जाति प्रथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ बोल रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? देखिए ये जो है आप लोग को इसमें सहायता करेगा, जैसे आप लोग हिंदी का
क्वेश्चन आंसर बनाइएगा वहां पर आंसर, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर दे दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम है। फर्स्ट में रामदेव सतपाल, सेकेंड में रामजी सतपाल, थर्ड में राम किशुन सतपाल, और सी में राधे राम सतपाल। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था, सुनिएगा। ए में रानीबाई, बी में कुंतीबाई, सी में शीलाबाई, डी में भीमाबाई। देखिए आपको फंसाने के लिए बिहार बोर्ड कुछ भी कर सकता है। जैसे देखिए यहाँ पूछ दिया कि माता का क्या नाम था और इसमें बाई बाई सब में लगा दिया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर है भीमाबाई। चलो दूसरा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी। यहाँ देखिएगा ऑप्शन सुनिएगा, ए में 1920, बी में 1918 और 1916 है सी में, और ऑप्शन डी में 1914। इसका राइट आंसर हो गया क्या, सी। क्या हो गया, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, द कास्ट से इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म की किनकी रचना है। यहाँ देखिएगा यहाँ तीन ऑप्शन दिया है, यहाँ सुनिएगा। ए में भीमराव अम्बेडकर दे दिया, बी में राम मनोहर लोहिया की, सी में दे दिया महात्मा गांधी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है मूक नायक क्या है। मूक नायक देखिए ये है फर्स्ट क्वेश्चन में, मतलब फर्स्ट लेसन में ही ना। मूक नायक क्या है, अखबार तो नहीं है, अखबार भी नहीं हो सकता है, पुस्तक भी नहीं हो सकता है, कहानी संग्रह भी नहीं हो सकता है। इसका राइट हो जाए आंसर क्या होगा, पत्रिका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया। ये चलिए तो ऑप्शन ए में सुनिएगा जाति प्रथा, बी में कार्य कुशलता, सी में वर्ण विभाजन, वर्ण विभाजन को तो माना नहीं जाएगा, डी में श्रम विभाजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका राइट आंसर डी। चलिए दूसरा है जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है। देखिए जाति प्रथा क्यों बनी हुई है, उत्पीड़न के लिए तो बनी हुई है नहीं, अमीरी के लिए भी इसमें है नहीं, इसमें गरीबी भी नहीं है, इसमें बेरोजगारी है। जैसे जाति प्रथा, जाति मतलब बेरोजगारी को देख के ना दिया जाता है जाति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर में बोल रहा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है। सुनिएगा, भारत भक्त ऑफ कास्ट, नकेन के प्रवर्धक, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है। भीमराव अम्बेडकर, अब कॉस्टली जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी उसका फर्स्ट चैप्टर का वही होगा। बहादुर होगा नहीं, ऑप्शन ए में दे रहा है। बी में नाखून क्यों बढ़ते, ये नहीं होगा। सी में जाति प्रथा और श्रम विभाजन, डी में भारत संघ क्या थे। इसका आप आंसर कमेंट में दीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। देखिए यहाँ गद्य तो पूछ रहा है ना, यहाँ कहानी नहीं है, शब्द चित्र भी नहीं है, डायरी भी नहीं है, डायरी तो हो नहीं सकता है। चलिए यहाँ क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान, यहाँ भारतीय संविधान का ना बात हो रहा, यहाँ सुनिएगा ऑप्शन में भीमराव अम्बेडकर ए, बी में ज्योतिबा फुले, सी में राजगोपालाचारी, डी में महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर क्या है, ए। इसका राइट आंसर ए, भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। 49 नंबर में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, देखिए उल्टा करके पूछ दिया ना, पहले क्या बोला था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की कौन सी रचना है, इसमें क्या पूछ दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। चलिए इसको भी देख लेते हैं एक नजर। ए में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सी में महात्मा गांधी, और डी में है डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका राइट आंसर हो गया बी। क्या हो गया, बी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है। यहाँ सुनिएगा, ऑप्शन ए में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी में है जातिवाद के पोषक नगण्य है, डी में है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, डी और देखिएगा डी में है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। ये लगता है शायद रिपीट क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ये भी देखिए रिपीट क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए 52 नंबर,
52 नंबर देखिएगा, लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? देखिएगा यहाँ पे अशिक्षा को, ये भी देखिए अशिक्षा को तो मानेंगे नहीं, जनसंख्या को भी नहीं, जाति प्रथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, उद्योग धंधों की कमी ये भी नहीं है, तो ये क्या है, ये तीनों ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन क्या है, राइट है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? जो आधुनिक सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन ए में श्रम विभाजन, बी में धन विभाजन, सी में जन विभाजन, डी में जाति विभाजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव, देखिए यहाँ आया है, एक बार आया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम है, तो वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है ना। चलिए हमको लग रहा था ये होगा लेकिन हम बताए नहीं। चलिए इसमें देखिएगा, रामदेव सतपाल दिया है, रामजी सतपाल दिया, रामकृष्ण सतपाल दिया, राधे राम सतपाल दिया। इसका राइट आंसर हो गया बी। क्या हुआ? बी, रामजी सतपाल। अब 55 नंबर में देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम है? देखिए ये बार बार रिपीट क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आर्थिक पहलू से जाति प्रथा है। देखिए आप बोल आर्थिक मतलब आर्थिक पहलू से जाति प्रथा है, ए में लाभदायक, बी में हानिकारक, सी में अनुकूल, डी में इनमें से। देखिए आर्थिक जाति प्रथा, जाति छुआछूत, लाभदायक तो होगा नहीं, अनुकूल भी नहीं होगा, इनमें से सभी तो एकदम नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, बी, हानिकारक। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बोल रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? यहाँ सुनिएगा, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी में है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी में है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी में है हुआ शत्रु। देखिए भीमराव अंबेडकर द कास्ट इन इंडिया भी लिखे थे, फिर लिखे थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी लिखे थे, हु आर शत्रुज भी लिखे थे, लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या? संपादित अंश है भाषण का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? देखिए यहाँ देखिए फिर वही रिपीट ही है। चलिए ए में है रामविलास शर्मा, बी में भीमराव अम्बेडकर, सी में दिनकर मूले, डी में महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा बी, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ ना? देखिएगा ए में है 15 अप्रैल 1819 को, बी में 14 अप्रैल 1819, बड़े कान में 18 फरवरी, 80 में 18 फरवरी 1918, 14 में है 14 जनवरी 1919। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी, तो हो जाएगा बी, 14 अप्रैल 1891। 60 नंबर देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है क्या? डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था, महू मध्य प्रदेश। इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? महू मध्य प्रदेश। आप लोग ये वाला सब ऑब्जेक्टिव भी आई है, आप लोग इसको याद कीजिएगा। चलिए खत्म हो गया।